नमस्कार, डीजीएनए न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और तैयार हो जाइए ट्यूसडे ट्विस्ट के लिए, क्योंकि आज मुकाबला है मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। यानी मुंबई के भाइयों की टोली आज भिड़ेगी राजस्थान के रजवाड़ों से। हालांकि अब तक का परफॉर्मेंस देखें तो इस पूरे 13वें सीजन में ड्रीम 11 आईपीएल के मुंबई इंडियंस भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के दम पर अंक तालिका में भी मजबूत स्थिति में है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो अच्छा प्रदर्शन करने के बाद पिछले 2 मैच इस टीम के लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहे हैं। तो यहां जो मुकाबला है, एक तरफ मुंबई इंडियंस का है कि जीत के साथ अपना जो लय है उसको बरकरार रखें और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स चाहेगी कि यहां से एक ऐसी शुरुआत करें जिससे कि पॉइंट्स टेबल में थोड़ा यहां पर गेन किया जा सके। हमारे साथ इस मुकाबले के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व क्रिकेटर सुखदेव सिंह गुम्मन जी, और उनके साथ हमारे एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बीसीसीआई के प्रोफेशनल कोच भी हैं और उसके साथ साथ बीसीसीआई के प्रोफेशनल एनालिस्ट भी हैं, मनप्रीत सिद्धू जी। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज के मैच की तो हम बात करेंगे, लेकिन कल हम थोड़ा सा चलते हैं क्योंकि यंगिस्तान यानी दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरीके से विराट सेना को ध्वस्त कर दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमने कल भी बात करी थी कि इस सीज़न में अगर देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स जो है वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत बैलेंस टीम है, यंगस्टर्स हैं और बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। और उसी हिसाब से जो मैच था वो एक हैवीवेट टीम के साथ में था और स्टैटिस्टिक्स जो थे वो बिल्कुल इनके अगेंस्ट थे दिल्ली कैपिटल्स के। 17 मैचेस में से 14 मैच आरसीबी जीत चुकी थी अभी तक सारे आईपीएल मैचेस में, और सिर्फ 3 मैच इन्होंने दिल्ली कैपिटल ने जीते थे। और जबकि कल अगर हम देखा जाए और इस ग्राउंड के स्टैटिस्टिक्स भी जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट के फेवर में थे। 7 मैचेस में से 6 बैटिंग फर्स्ट ने मैचेस जीते थे और सिर्फ एक ही मैच में अपसेट हुआ था कि बैटिंग सेकंड ने वो रन चेज कर लिए थे। कल भी ऐसा ही हुआ, एक मौका मिला विराट कोहली को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का, पर उन्होंने अगेंस्ट डिसाइड किया, फील्डिंग ली और दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए 196 रन बनाए। 2020 में 196 रन ऐसी कंडीशन में जहां स्लो बॉलर्स को हेल्प मिलती है और सेकेंड इनिंग में बॉल थोड़ा रुक कर आता है, बैट पे नहीं आता, एक बहुत बड़ा टास्क था। और दिल्ली कैपिटल्स ने जो बॉलिंग करी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी वो। प्रेशर था बैट्समैन के ऊपर कि हमको शुरू से ही 10 रन का टारगेट अचीव करना है। और आप अगर शुरू में आपके जो इनफॉर्म बैट्समैन है, पडिक्कल था, वो देखिए उसने गलत स्ट्रोक मारा, रेस्ट स्ट्रोक मारा। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि ये टीमें अभी हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट जो एनालिस्ट भी हैं, अपने पास एनालिस्ट सबकी टीम के पास में, तो वो बैट्समैन को और बॉलर को देखते हैं कि वो कौन सा बॉलर है, अगर वो क्या बॉल कर रहा है, क्या डेविएशन आ रहा है, वैसे ही बैट्समैन को देखते हैं कि ये बैट्समैन खेल रहा है तो कहाँ पे इसकी वीकनेस है। कल भी अगर आप देखें तो जो रविचंद्र अश्विन ने बॉल करी वो ऑफ स्टंप से बाहर थी ऑफ स्पिन उसके लिए, और जबकि उसने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन सिंगल हैंडेड शॉट खेला मिड विकेट पे आउट हुआ जाकर। तो ये चीजें हैं जो समय के साथ साथ नए बल्लेबाजों को आकर या नए बॉलरों को सामने वाली टीम जो है वो शॉर्टकमिंग्स देखती है और उनको उसके हिसाब से खिलाती है। बट ओवरऑल दिल्ली कैपिटल्स ने कल बहुत ही अच्छा किया। मनप्रीत जी, गेंदबाजी किस तरह की होती है उसका एक शानदार कल हमने नजारा वहां पर देखा। रबाड़ा 4 ओवर में 24 रन 4 विकेट, आर अश्विन 4 ओवर में 26 रन 1 विकेट, नोर्तजे 4 ओवर में 22 रन 2 विकेट। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि आईपीएल में किस तरह से ये पूरी जो टीम है यंगिस्तान की, इनकी गेंदबाजी कमाल कर रही है। देखिए बिल्कुल अभिषेक, दिल्ली कैपिटल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो पिछले कुछ सीजन से श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम एक बहुत अच्छे मोमेंटम में है और साथ ही बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ वो खेल रहे हैं। और आईपीएल 2020 में आप देखेंगे तो जितने भी फॉरेनर्स प्लेयर्स हैं, आप कैलकुलेट करेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स के जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तक मैं बात करूँ रबाडा, नॉटजी और अक्षर पटेल और अश्विन ने अभी तक जितने भी गेम्स खेले हैं, अक्षर का आप इकोनॉमिक इस 2020 में देखेंगे तो दिल्ली कैपिटल के लिए बहुत ही किफ़ायती रहा है। अभी के इस टाइम पे नॉट इवन हम आईपीएल की बात करें, बट वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल के अलावा भी शॉर्ट वर्जन में रबाडा सबसे बेस्ट है। और यही शायद रीज़न रहा है कि दिल्ली कैपिटल 5 में से 4 मैच जीत के अभी टॉप पर है। सर, क्या यूए के विकेट्स को दिल्ली की टीम के बॉलर्स ने समझ लिया है? क्योंकि हम देखें लगातार एक अच्छे तरीके से लय में दिखाई दे रहे हैं गेंदबाज, और आरसीबी का बैटिंग लाइनअप तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत जोरदार है। एक खिलाड़ी भी वहां पर कमाल कर सकता है, लेकिन पूरी टीम को ध्वस्त कर दिया।
बिल्कुल। देखिए, जो वहाँ पे जिन लोगों ने अभी तक एक्लेमेटाइज किया है उनमें से दिल्ली कैपिटल सबसे अच्छी है, उन्होंने सबसे जल्दी उस सिचुएशन को पकड़ा है, कंडीशंस को पकड़ा है। और अगर आप इससे पूरे टूर्नामेंट में देखेंगे तो जो स्पिनर्स हैं उनको बहुत रिस्पेक्टफुली बैट्समैन खेल रहा है, बॉल रुक कर आ रही है, वो तो बहुत लंबे रन नहीं मार पा रहे हैं, लॉन्ग शॉट नहीं मार पा रहे हैं और बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग हो रही है। जो जिनको रन पड़ रहे हैं वो मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं। और अगर अपन दिल्ली की तरफ देखें तो नोत्जे और रबाडा दोनों ही इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कि वो उन पे रन नहीं बन पा रहे हैं। अगर आप रबाडा देखेंगे तो हर मैच में उसने 2 या 3 विकेट निकाले हैं, इकोनॉमी रेट भी उसका 6-7 के आसपास है। नोत्जे ने पिछले मैच में भी जहां पे दिल्ली कैपिटल लगभग हारती नजर आ रही थी, लास्ट के 2 ओवरों में आकर मैच को पलट दिया, 33 रन देकर 3 विकेट लिए। तो जो 2 आपके वीक लिंक हैं इन विकेट्स के ऊपर, कि जिनको ऊपर बॉल, जब फास्ट बॉलर बॉल फेंकता है तो बॉल बैट पे तेज आती है, विकेट छोटे हैं, 2020 में ग्राउंड की लेंथ जो है वो छोटी है, मिसक्यूट भी होते हैं तो छक्का लगता है। तो अगर आपने जो वीक लिंक है उसको कंट्रोल कर लिया, और बॉलर तो आपके पास में स्पिनर इतने अच्छे हैं कि एम अश्विन इंटरनेशनल बॉलर है, इतनी सारी विकेट ले चुका है, इतना एक्सपीरियंसड है। बाकी जो उनके पास स्पिनर्स हैं सबके सब, ऑल्दो कल हमने जैसे बोला कि उनके स्टार स्पिनर नहीं खेल पाए, और अक्षर ने जितनी अच्छी, जैसे मनप्रीत ने कहा कि उसका इकोनॉमी रेट आप देखिए, वो पहले आता है, पावर प्ले में बॉलिंग करता है, 20 से 25 रन से ऊपर उसने किसी भी 4 ओवर में नहीं दिए। किसी स्पिनर का पावर प्ले में आना और 4 ओवर करके टीम को 20 से 25 रन देना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है 2020 में। आप सामने वाले के ऑन एन एवरेज 9-10 रन किसी भी बॉलर के आप मान के चलिए 2020 में उसको पड़ते हैं। अगर 16 रन आपके एक बॉलर ने बचा लिए तो डेफिनेटली एक आपको बहुत बड़ा अपर हैंड मिल गया उस मैच में। तो दिल्ली कैपिटल के पास में जो बॉलर मीडियम पेसर्स और जो स्पिनर्स हैं वो दोनों एट द मोमेंट बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और उन्होंने विकेट समझ के बॉलिंग कर रहे हैं, और उसी का फायदा दिल्ली कैपिटल्स को मिल रहा है। मनप्रीत जी, हम देखें कि मुंबई इंडियंस के बाद दिल्ली कैपिटल एक ऐसी टीम है जो किसी एक सिंगल खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं है। बल्लेबाजी में हम बात करें तो कल हमने देखा कि श्रेयस बहुत ज्यादा रन नहीं कर पाए, शुरुआत अच्छी मिली थी लेकिन 100 रन के अंदर अंदर फिर विकेट गिर गए थे। लेकिन ऋषभ पंत और उसके साथ में स्टोइनिस ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, एक समय लग रहा था कि 165-70 के करीब स्कोर रुक जाएगा, लेकिन वो जो 20-25 रन ज्यादा बने वो जीत का आधार रहे। डेफिनेटली जिस तरीके से वो बैटिंग में अपना यूनिट काम कर रही है दिल्ली कैपिटल्स की, ऊपर से बात करें हम, पृथ्वी ने काफ़ी अच्छा किया है पीछे मैचेस में, शिखर भी ठीक है, बड़ा स्कोर नहीं कर पाए 80-100 के आसपास, बट जो उनका ओपनिंग पार्टनरशिप है कल भी आप देखें, और नीचे स्टोइनिस ने पंजाब के अगेंस्ट भी कैसा गेम खेला था, और कल जिस तरीके से स्टोइनिस ने एग्रेसिव पारी खेली पंत के साथ। ऊपर की मैं बात करूं तो जिस तरीके से ओपनिंग पार्टनरशिप शिखर और पृथ्वी ने दिया, और उसके बाद एंड में स्टोइनिस और पंत ने जिस तरीके से फिनिश किया, तो वहीं से वो 20 से 25 रन ऊपर कर गए। वही प्रेशर रहा आरसीबी पे, बिकॉज विराट के अलावा कल कोई भी ऐसा बैट्समैन दिखा नहीं कि वो क्लिक करेगा और अपनी टीम को ऊपर लेके जाएगा। जिस तरीके की बॉलिंग दिल्ली कैपिटल ने की, आई थिंक मेरे हिसाब से एक अच्छे रन बोर्ड पे टांगने के बाद वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, और यही एक 59 रन से जीत का जो रीजन रहा वो दिल्ली कैपिटल के खाते में बड़ी जीत मानी जाएगी T20 के लिहाज से। सर, आरसीबी के लिए देखा जाए तो कल के मुकाबले में कोई खास नहीं रहा, शुरू से आखिरी तक सिर्फ दिल्ली ने चढ़त और बढ़त दोनों बना के रखी थी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आरसीबी थोड़ा गेंदबाजी में सर स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल। हमने कल भी बात करी थी कि उनके पास बॉलिंग लाइन, जो बॉलिंग लाइन है उसमें डेप्थ नहीं है, कि बॉलर तो हैं, नवदीप सैनी नया बॉलर है, ऑन ऑफ ऑपरेशन आपकी फॉर्म होती है। जैसे अगर आप पिछले मैच में मुंबई के साथ में देखें, उन्होंने तो 7 रन दिए थे सिर्फ सुपर ओवर में। तो आप, और अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो डेफिनेटली जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जितना पुराना बॉलर होगा, जितना इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक्सपोजर होगा, उतनी अच्छी बॉल वो कर सकता है। और यही कारण है कि दिल्ली कैपिटल्स ने कल उनको रन बनाने ही नहीं दिए, और रन बनाने ना देने में देखिए सबसे बड़ा एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। 196 रन 2020 ओवर में, और इस तरह का बॉलिंग अटैक आपके पास होना, तो बल्लेबाज जब जाता है वो अंडर प्रेशर जाता है कि मेरे को 10 रन तो बनाने ही बनाने कम से कम करके। और देखिए जिस तरह से पडिक्कल कल आउट हुआ तो वो एक शेयर फ्रस्ट्रेशन में आउट हुआ है, क्योंकि पहले ओवर में आपके पास 5-6 रन बने, आप रन बना नहीं पा रहे हैं, रन नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं तो 350 बना चुका हूं, मैं अच्छा खेल रहा हूं, तो मुझे मारना है। तो आपकी जोन में बॉलर बॉल नहीं कर रहा है, आपका जो वीक लिंक है वहां बॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हैं कि मैं कैसा भी स्ट्रोक मार के इसको बाहर इनफील्ड को क्लियर करते हुए मारूं, और उसी एक पर्टिकुलर रॉन्ग डिसीजन में आपका विकेट चला जाता है। सर, आज के मुकाबले पर आते हैं। मनप्रीत जी, बहुत
जरूरी मुकाबला है खासतौर पर राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि मुंबई तो यहाँ पर देखिए पूरी पैक टीम है, उसके बारे में तो क्या कहा जाए, लेकिन यहाँ थोड़ा संघर्ष रहेगा राजस्थान रॉयल्स की। हाँ, डेफिनेटली जिस तरीके से मुंबई इस आईपीएल में क्रिकेट खेल रही है तो डेफिनेटली मुंबई स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है। बट थोड़ा हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 मैच में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 5 बार हराया, तो ये एक हौसला यहाँ रहेगा। डेफिनेटली इसमें एक वो भी मुकाबला है जिस साल मुंबई आईपीएल का खिताब जीती थी, टाइटल जीता था, और उसमें भी आरआर ने उनको जो पहले मैचेस होते उसमें हराया था। बट आंकड़े इस तरीके से हम नहीं देख सकते। जिस तरीके के मोमेंटम में मुंबई इंडियंस आईपीएल इस मतलब यूएई में खेल रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जिस तरीके के उनके पास फिनिशर्स हैं, बीच में अच्छा डेप्थ में अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, कुणाल, हार्दिक, कैरन पोलार्ड, ऊपर हम जाएं ईशान किशन, किंटन डिकॉक भी लास्ट मैच में 50 बना के परफॉर्म कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव भी टच में है, रोहित शर्मा। तो डेफिनेटली मुंबई लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। सर शारजा में हमने देखा कि ये वाली टीम कमाल कर रही थी, जैसे ही विकेट चेंज हुए, मैदान चेंज हुए, वहां से बिल्कुल पता नहीं चालू हो गया राजस्थान रॉयल्स का। यहाँ वापसी करना चाहेगी टीम? डेफिनेटली फर्क पड़ता है। आप जब एक शारजा के विकेट पे खेल रहे थे, बाउंड्री छोटी थी, बैट पे बॉल आ रहा था और 226 रन आप चेस करते हैं, 216 रन आप बनाते हैं, तो एक आपका माइंडसेट जो बैटिंग अट्रैकिंग बैटिंग पे होता है। और उनमें से अगर आप देखें तो संजू सैमसन जो है था उनका एक स्टार प्लेयर था जो दोनों मैचेस में उसने अच्छे बड़े रन बनाए और दोनों मैच उन्होंने वहां पे जीते। अनफॉर्चुनेट है कि वो वहां से आने के बाद जो बाकी दुबई में मैचेस हैं उनमें डबल फिगर में भी नहीं जा पाए हैं। तो आज के मैच में अगर राजस्थान रॉयल को अच्छा खेलना है तो संजू सैमसन को उसी फॉर्म में फिर आना होगा जो वो शारजा में कर रहा था, जैसा वो कर रहा था। उसके बिना भी अगर आप देखें तो स्टीव स्मिथ जो है वो भी पिछले 2-1 मैचेस में अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो जबकि राजस्थान रॉयल की पूरी टीम स्टीव स्मिथ के आसपास घूमती है, वो एक तरफ टिककर खेलते हैं और बाकी बैट्समैन रिवॉल्व करते हैं और उसके अराउंड रन बनता है और ओवरऑल उनकी टीम जो है एक अच्छा रन रेट अचीव करते हुए एक टारगेट अच्छा सेट करती है। तो आज मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट उनको वापस वैसी फॉर्म लानी होगी इन केस अगर उनको थोड़ा बहुत भी कॉम्पिटिशन देना है। इनके लिए राजस्थान रॉयल के लिए एक और एनकरेजिंग बात है कि बेन स्टोक्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रीमियम ऑलराउंडर हैं, बेस्ट ऑलराउंडर आज हैं, उनका क्वारंटाइन टाइम जो है वो खत्म हो रहा है और मे बी अगले मैच के लिए उनके लिए अवेलेबल होंगे। वो आते हैं तो मिडिल ऑर्डर में देखिए वो एक अच्छे बॉलर हैं, एक बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं और आज 2020 और अदरवाइज भी अगर उनको अगर आप देखें जो अभी इंग्लैंड से खेल कर आ रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ सीरीज थी, बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, अच्छी फॉर्म में आऊँ, एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा राजस्थान रॉयल के लिए जब उनको ज्वाइन करेंगे। मनदीप जी, क्या यहाँ गेंदबाजी में थोड़ा राजस्थान रॉयल्स को यहाँ चेंज करने की जरूरत है? और दूसरा टॉप ऑर्डर में क्या यशस्वी को अब यहाँ पर स्मिथ को मिडिल ऑर्डर में आने के बाद यशस्वी को मौका देना चाहिए? और दूसरा उनादकट उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या जरूरत है कि वरुण एरॉन को आज मौका दिया जाए? बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है शायद आरआर ना जाए, बट हाँ बैटिंग में वो दे आर ऑलरेडी लुकिंग सम ब्रिजेस लाइक कि रॉबिन इतना अच्छा नहीं कर रहे तो मनन वोरा उनके पास है, मनन वोरा देना चाहिए मौका, मुझे लगता है। और ओपनर्स में हमारे पास एक और यशस्वी भी है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसा कि सर ने कहा, यदि एमआई के अगर उनको मैच जीतना है तो बोर्ड पे 175 प्लस लगाने होंगे। कार्तिक त्यागी आज देना चाहिए मौका? कार्तिक त्यागी को भी खिला सकते हैं और वरुण एरॉन जैसा कि आपने बताया वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट जिस तरीके का उनकी सोच रही है, उनका सोच यही कि बैटिंग में वो शायद ज़्यादा तब्दीली बताएं इस मैच में और बैटिंग ऑर्डर में भी, और हो सकता है कि रॉबिन की जगह किसी दूसरे को चांस। डेविड मिलर सर एक ऑप्शन है, ये क्या कहेंगे सर? रॉबिन उत्थपा की जगह एक मौका देना चाहिए मिलर को? नहीं, देखिए जैसे मैंने कहा कि टीम नॉर्मली अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करती है और हमारे पास फॉरेन प्लेयर के लिए कोटा 4 प्लेयर का ही है। तो आप अगर एक फॉरेन प्लेयर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक फॉरेन प्लेयर को मिस आउट करना पड़ेगा। तो वो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और आज जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि उनको बैटिंग अच्छी करनी है, आज मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और खुद पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। स्टैटिस्टिक्स फिर मुंबई इंडियंस के फेवर में कि आप अगर आपके पास एक मोमेंटम है, आप लगातार मैच जीतते चले आ रहे हैं और फिर आपको अभी बैटिंग करनी है और कंपैरेटिवली बैटिंग फर्स्ट कंडीशंस इजी हैं कि बॉल जो है अभी विकेट यूज नहीं है, विकेट आपके बैट पे बॉल जो है आपके बैट पे अच्छा आता है, आप अच्छे रन स्कोर कर सकते हैं, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है किसी टारगेट का कि मुझे चेज करना है, आपको टारगेट सेट करना है। तो बैटिंग फर्स्ट इन कंडीशन में इजी है।
हमने बतौर कल भी देखा कि कल बाद में सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग हो रही थी तो बॉल रुक कर आ रहा था, बहुत बैट्समैन को शॉट मारने में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी। तो हर एक कंडीशन सिचुएशन जो मुझे लगती है मुंबई इंडियन के फेवर में है, बट यही एक समय होता है अपोजिट कप्तान के लिए दिखाने के लिए कि आप अगेंस्ट सिचुएशन जाके कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और स्टीव स्मिथ उनमें से एक कप्तान है वर्ल्ड क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आते हैं वो, और वो इसमें माहिर हैं कि अपनी रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। वी आर इन फॉर अ वेरी ग्रेट मैच टुडे। सर कौन परेशानी खड़ी कर सकते हैं यहाँ पर? जोफ्रा आर्चर यहाँ पर वैसे गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी में भी उन्होंने हुनर दिखाया है, काफी कुछ डिपेंड रहेगा आज ये ओपनिंग पार्टनरशिप यदि मुंबई को थोड़ा परेशान करना है तो। डेफिनेटली जोफ्रा आर्चर पे काफ़ी दारोमदार रहेगा ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए। इवन श्रेयस को भी नीचे अच्छा बॉल डालना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा सा रुक कर आता है स्पिनर्स का बॉल, जैसा कि हमने पीछे मैचेस में देखा है। तो इन लोगों को एक अच्छे इकोनॉमी के साथ और इन बिटवीन ब्रेक थ्रू दिलाने होंगे कि मुंबई एक बड़ा स्कोर ना कर पाए, बिकॉज पिछले 4 मैचेस में 16 से 20 ओवर के बीच में मुंबई ने 75 to 80 रन्स किए इस आईपीएल की। डेप्थ बल्लेबाजी में बहुत है, ऑप्शंस बहुत हैं। और अबू धाबी की मैं बात करूं तो लास्ट गेम में आरआर ने यहाँ पे 154 रन किए फर्स्ट बैटिंग करके, और लास्ट गेम में अबू धाबी के ग्राउंड पर एमआई ने 191 किए। तो सीधी सी बात है कि यदि अगर आपको मैच जीतना है और अपोनेंट्स को सेकंड इनिंग में प्रेशर में डालना है तो बोर्ड पे आपको रन लगाने होंगे। वहीं आरआर को रेगुलर इंटरवल में ब्रेक थ्रू देना होंगे कि मुंबई एक बड़े स्कोर की तरफ ना जाए। सर लेकिन सेकेंड इनिंग में यहाँ इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इधर का भी हम बॉलिंग लाइनअप देखें तो बड़ा तगड़ा है, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। तो ये थोड़ा सा कितना स्कोर होना चाहिए जहाँ एक राजस्थान रॉयल्स को लगे कि हाँ रिदम जीत की यहाँ पर बनाई जा सकती है। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह की कंडीशन यहाँ खेल रही हैं, इजीली यहाँ 177 एवरेज बैटिंग फर्स्ट स्कोर है, और अगर 177 मुंबई इंडियन अचीव कर लेता है तो मुझे लगता है कि विनिंग टोटल उनकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन के हिसाब से होना चाहिए। ताकत कौन बन सकता है सर आज बल्लेबाजी में, क्योंकि अब यहाँ से बाद में बल्लेबाजी करेगी राजस्थान रॉयल्स? राजस्थान रॉयल्स की बात करें या एमआई की? राजस्थान रॉयल्स की देखिए स्पेशली जिस मोमेंटम में संजू ने बैटिंग की है उनके लिए संजू सैमसन, जॉस बटलर, और नीचे में बात करूं तो काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपना मतलब ज़्यादा 100% दे सकते हैं। यदि रॉबिन आज प्लेइंग करते हैं तो रॉबिन को और स्टीव स्मिथ, बिकॉज अभी तक स्मिथ उस तरीके के फॉर्म में नहीं दिखे कि सिंगल हैंडेड मैच को निकाल के ले जाए। कहीं ना कहीं उनकी टीम में एक बैट्समैन ऐसा मिस हो रहा है कि आखिरी तक खेले। जॉर्ज बटलर की भी जिस तरीके के इंटरनेशनल क्रिकेट में वो हिट्स लगाते हैं, ऐसा कुछ अभी देखने को मिला नहीं। और आज उम्मीदें हैं सर, अभी 3 मैच में महज 47 रन बनाए सर। जॉर्ज बटलर बहुत जरूरी खिलाड़ी है इस टीम के लिए। मुझे एक चीज और लगता है कि राजस्थान रॉयल ज्यादा डिपेंडेंट है अपने दोनों इंटरनेशनल ओपनर्स के ऊपर। जॉर्ज बटलर और स्टीव स्मिथ ओपनिंग कर रहे हैं, अगर वो विकेट एक गिरता है तो बहुत प्राइस विकेट सर। मैं इसीलिए चाहता हूं कि यहाँ स्मिथ अगर मिडिल ऑर्डर में आए और यशस्वी को ऊपर मौका दिया जाए तो आपके पास में एक डेप्थ बनेगी टीम में। मुझे लगता है ऑप्शन अच्छा है, पर फिर भी क्योंकि दोनों स्टीव स्मिथ का खेलने का तरीका वो लंबा खेलते हैं, देर तक खेलते हैं, तो वो ओपनिंग आते हैं, पहले एक एंड इंटैक्ट रखना चाहते हैं। बटलर जो हैं वो वैसे ही ओपनर हैं, वो इंग्लैंड के लिए भी ओपनिंग करते हैं, तो उनको ओपनिंग खिलाना चाहते हैं। तो होना तो यही चाहिए कि अगर बटलर 1 डाउन या 2 डाउन आते हैं तो आपको एक अच्छा प्लेयर उसके, अगर इन स्टीव स्मिथ आउट हो जाते हैं तो एटलीस्ट एक सेकंड हैंड आपके पास और है जो आपकी टीम को एक लंबे स्कोर तक ले जा सकता है। मुंबई में तो सर प्लेइंग 11 में मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरह की बदलाव की यहाँ पर जरूरत महसूस होगी, या फिर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच सिर्फ जीत के लिहाज से, आत्मविश्वास के लिहाज से तो किसी खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है प्रयोग के तौर पर। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे भी नहीं लगता कि मुंबई कोई चेंजेस के साथ ये मैच खेलेगी, बल्कि वो इस जीत के मोमेंटम को ही आगे लेके जाना चाहेंगे, बिकॉज ये फर्स्ट राउंड है। ज़्यादा से ज़्यादा नेट रन रेट पे टीम अपने टॉप पे जाना चाहेंगे। मुंबई ऑलरेडी 5 में से 3 मैच जीत के सेकंड पोजीशन पे है टेबल पर, तो मुझे नहीं लगता। और इस साल मुंबई इंडियंस और दूसरी भी आईपीएल की टीम्स हम देखेंगे तो थोड़ा सा सीएसके की जो प्लानिंग्स रहती है आईपीएल में, ज़्यादा 11 में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे रहे हैं विकेट को रीड करने का, कंडीशंस को रीड करने का। तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई को चेंजेस के साथ आएगी, बट हाँ ये है कि वो इसी मोमेंटम को बनाए रखेंगे जीत की। आप दोनों की फेवरेट टीम सर अगर बात करें तो आज क्या कहेंगे आप, आपको कौन सी पसंद है आज टीम? मुझे मुंबई इंडियंस ज़्यादा कॉम्पैक्ट टीम लग रही है। उनका टीम कॉम्बिनेशन देखा जाए, टॉप ऑर्डर बैटिंग, उसके बाद में मिडिल ऑर्डर में हार्ड हिटर्स पंड्या ब्रदर्स, केरन पॉलर्ड, और जो उनकी बॉलिंग अटैक है, मुझे लगता है परफेक्ट फिट है 2020 मैच जीतने के लिए। मैं मुंबई इंडियन के साथ जाना चाहूँगा। आप
Definitely, I'll go with Mumbai Indians. The way they are playing is IPL मेरे पास आ गई राजस्थान। बिकॉज इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक कोई ऐसा इम्पैक्ट किया नहीं कि वो एक बड़ी टीम को बीट कर पाए। पीछे के रिकॉर्ड्स हम बात कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट जिस तरीके से मुंबई खेल रही है तो डेफिनेटली आई विल गो। लेकिन सर एक हौसला है यहाँ राजस्थान के पास में, क्योंकि अभी तक दोनों के बीच 20 मुकाबले हुए हैं, 10 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते और 10 मुकाबले मुंबई ने। तो यहाँ राजस्थान रॉयल्स का कॉन्फिडेंस में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कमी होगी या मुंबई से इस कॉम्पैक्ट टीम से थोड़ी डरे, क्योंकि रिकॉर्ड बता रहे कि मुंबई के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन है इस टीम का। डेफिनेटली अभी तक यदि पीछे के 5 में से हम बात करें तो 4 और 10 में से 10 जो आंकड़े आपने बताए, तो देखिए T20 में कुछ भी हो सकता है, बट बात यह है कि उनको एक बड़े टोटल के लिए रोकना होगा। बिकॉज जिस तरीके का अबू धाबी का विकेट है, और अगर आपको हिट भी करना है तो क्लीन हिट करना होगी। सारे एरियाज काफ़ी बड़े हैं, मैदान बहुत बड़ा है। जी हाँ, यदि अगर कोई अच्छे रिदम में भी बैटिंग कर रहा है, चाहे जॉस बटलर हो, संजू हो, स्मिथ हो, और 20-40 अच्छे करने के बाद भी कोई भी बाउंड्री पे कोई कैच आउट हो जाता है, क्यों एक शॉट सामने वाली टीम को पूरा प्रेशर में लेके जाएगी। क्योंकि तेवतिया ने एक इनिंग खेली है नीचे, आज शायद रेयान पराग नहीं है, यशस्वी खेल रहे हैं, तो हम इन यंगस्टर्स से 11 से 12 का पर ओवर रन रेट हम ये नहीं ले सकते, ये बनाएंगे। तो टॉप ऑर्डर जैसा कि सर ने कहा, ऊपर के इनके फॉरेन प्लेयर और टॉप ऑर्डर लाइक संजू, इनके ऊपर एक काफ़ी दारोमदार रहेगा। और जैसे मुंबई बैटिंग कर रही है तो ब्रेक थ्रू देना होंगे इन्हें सर। लेकिन ऐसे बड़े मैदान पर मैं मानता हूँ कि स्पेशलिस्ट अगर कोई खिलाड़ी तो स्टीव स्मिथ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उठाकर शॉट नहीं मारते और बड़ा टेक्निकली क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ऐसे विकेट पर वो इस टीम के लिए बहुत बड़ी जान साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कप्तान जो होता है वैसे ही टीम की जान होता है, उसको देख के ही सारे परफॉर्म करते हैं। और कप्तान अगर एग्जाम्पल से लीड करता है तो इजी होता है पूरी टीम के लिए कि मेरा कप्तान अच्छा खेल रहा है। और ये क्रिकेट एक मोमेंटम गेम है, अगर आप अच्छा करते हैं तो आपसे इनवेरिएबली डिसीजन अच्छे होते हैं, और जब आप अंडर स्ट्रेस होते हैं तो आपके डिसीजन जो है वो थोड़े हेवाई होते हैं, वो गलत होते हैं, सही होते हैं, इन बिटवीन रहते हैं, आप इतने डिसाइसिव नहीं हो पाते हैं। और इसके बिना 2020 में आप कभी भी 1-2 प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, एक टीम गेम है। आपके सारे प्लेयर्स को परफॉर्म करना होता है, बेशक वो टिट्स एंड बिट्स में परफॉर्म करें। बैट्समैन आता है वो 10, 15, 20 रन भी करता है तो आपके पास 5-6 बैट्समैन है, 120-130 रन आप ऐसे ही बनाते हैं। एक बैट्समैन रुक जाता है तो कॉम्पिटेटिव स्कोर 170-80 आपके पास होना चाहिए इन विकेट्स के ऊपर, आराम से बनता है। बट वो आप ऐसा टारगेट नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास 2-3 इंटरनेशनल अच्छे प्लेयर हैं, वो तीनों करेंगे, और वो तीनों करेंगे तो हम जीतेंगे, वो तीनों फेल करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। मनप्रीत जी, लेकिन अगर आज यहाँ राजस्थान रॉयल्स मुकाबला जीत लेती है तो पूरा वापस से चार्ट का जो गणित है वो पूरा बदल जाएगा वापस से, क्योंकि हमने देखा सीएसके ने जब शानदार तरीके से मुकाबला जीता तो बाकी की जो 4 टीमें हैं 5 में से, उनका पूरा गणित गड़बड़ा गया। डेफिनेटली देखिए, राजस्थान रॉयल्स अभी तक इस टूर्नामेंट में 4 मैच खेली है, 4 में से 2 मैच और छुपी रुस्तम टीम है सर, ये मानिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है उनके पास बैटिंग की भी। यदि अगर हम सिर्फ जॉस बटलर की बात करें तो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, और अभी दूसरी टीमों के कंपैरेटिवली वो 4 मैच खेले हैं, 4 में से 2 जीते हैं। यदि अगर आज वो जीते हैं तो वही 5-3 करके 6 पॉइंट के साथ वो भी टेबल पे ऊपर जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मंगल का जो दंगल है वो बहुत खास रहने वाला है। यार सर, कल की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल भी एक बहुत शानदार मुकाबला है, क्योंकि कल सीएसके यानी चेन्नई की टीम सामने होगी उनके केकेआर कोलकाता नाइट राइडर। ये मुकाबला सर बहुत अहम रहेगा दोनों टीमों के लिए। बिल्कुल, दोनों टीम जो हैं अभी तक स्ट्रगल करती आई हैं। केकेआर के पास बॉलिंग का बहुत प्रॉब्लम रहा है, सुनील नारायण परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ना वो एज ए बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, ना ही एज ए बैट्समैन कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा एसेट था वो कि 2 ऑलराउंडर होना आपके पास में, रसल आर्नल्ड का और सुनील नारायण का, और दोनों बॉलर हैं और दोनों हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, और उसके कारण से एडिशनल बॉलर आप खिला सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली रसल अभी पिछले 1-2 मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, सुनील नारायण नहीं खेल पाए हैं। केकेआर थोड़ा यूनाइट होने की कोशिश कर रही है, बट दे आर अप अगेंस्ट सीएसके, जो अभी पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आई है क्या। और उनको भी सीएसके भी देखिए, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, करो या मरो वाला है। एक टीम जो पिछले सारे आईपीएल में क्वालिफाई करी है प्लेऑफ्स के लिए, बहुत बार आईपीएल टूर्नामेंट भी जीती है, वो इन मैचेस में अच्छा नहीं कर पा रही थी। और मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत उनसे एक्सपेक्टेशन है, और जिस फॉर्म में अभी उनके बैट्समैन हैं या जिस तरह से उन्होंने कल बॉलिंग भी करी परसों, तो मुझे लगता है कि कल के दिन में बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा, जबकि सीएसके का पलड़ा थोड़ा सा उस मैच में बारीक होना चाहिए। मंत्री जी, जिस तरीके से एक कमबैक किया टीम ने, चेन्नई ने 10 विकेट से जो जीत हासिल की है, जाहिर सी बात है कि एक टूर्नामेंट में जो पुरानी यादें उसको भूलकर एक नई शुरुआत वहां से की, लेकिन ये लय बरकरार रखना ज्यादा मुश्किल है। कहते हैं ना कि बुलंदी पा तो लो, लेकिन उस मुकाम को कायम रखना ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है। और इस टूर्नामेंट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो सीएसके अभी तक जैसे पीछे खेलते हैं कई आईपीएल्स में, उस तरीके से नहीं दिख रही।
उसमें कुछ इंजरीज भी हैं और उनकी प्लानिंग भी, जैसा धोनी ने भी लास्ट मैचेस में बोला है कि हम जिस तरीके का बैटिंग से एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज़ हमारी टीम अभी तक नहीं दिखा पाई है। सेम ग्राउंड पे मैच है CSK वर्सेस KKR। टॉस भी बहुत अहमियत रखेगा और बोर्ड पे रन। दोनों टीमों की बात करें तो काफ़ी बैलेंस दिख रही हैं। जैसा कि सर ने बोला, सुनील नारायण, मुझे नहीं लगता कि अब KKR शायद उनके साथ जाए, बिकॉज बॉलिंग में भी वो रन्स दे रहे हैं और बॉलिंग के लिए उनके पास एक्स्ट्रा फिफ्थ बॉलर का इशू नहीं है। वो टॉम बेंटन के साथ जा सकते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड ओपनर। और यदि अगर टॉम बेंटन परफॉर्म करते हैं तो जो हम ओपनिंग पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होगी KKR के लिए कल का मुकाबला जीतने के लिए अगेंस्ट CSK। सर कप्तानी देखना चाहेंगे कल धोनी की शानदार, क्या अपना क्रम भी बदलेंगे धोनी? नहीं, मुझे लगता नहीं। देखिए, जब आपके पिछले मैच में आप 10 विकेट से जीत कर आ रहे हैं, दो ओपनर ने इतनी शानदार बैटिंग करी है कि 53 बॉल के ऊपर 88 रन, 53 बॉल के ऊपर 83 रन, और उसके बाद में जो आपका बाकी बैटिंग ऑर्डर है वो भी अच्छा कर रहा है। रेड्डी ने एक मैच में अच्छा खेला है, उसके बिना बाकी भी जो आपके, और इवन अगर आप देखेंगे तो शार्दुल ठाकुर जो 9वें नंबर पे आ रहा है वो भी एक अच्छा कॉम्पिटेंट बैट्समैन है 2020 के हिसाब से, चौके छक्के काफी मार लेता है। बैटिंग लाइनअप उनकी बहुत लंबी है, तो मुझे लगता नहीं कि धोनी अभी अपने आप को प्रमोट करेंगे अनलेस अनटिल वो बैटिंग सेकंड करते हैं और उसके बाद में उनको कम ओवर में ज्यादा रन बनाने हैं और उस समय जो बैट्समैन आ रहे हैं उनकी स्ट्राइक रेट इतनी ज्यादा नहीं हो, उस केस में हो सकता है अपने आप को प्रमोट करें। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो बैटिंग ऑर्डर है वो उसी से चले। KKR में कुछ चेंजेस की आपको लगता है करने की जरूरत है बहुत ज्यादा? मुझे टॉप ऑर्डर में सुनील नारायण की जगह टॉम बेंटन के साथ KKR जा सकती है। और लास्ट मैच की यदि अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर KKR ने सेट किया हुआ है, देखिए जिस तरीके से रसल अर्नोल्ड ने KKR के लिए या इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म किया है, रसल के पास जितने कम ओवर रहेंगे उतना रसल ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। उस पोजीशन पे मेरे हिसाब से जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में इयोन मोगन का फॉर्म है, उनको डेफिनेटली ऊपर आना चाहिए, दिनेश कार्तिक को नीचे आना चाहिए और रसल को आई थिंक नंबर 6 के लिए रसल या सिचुएशन के हिसाब से डेफिनेटली। बिकॉज देखिए, यदि अगर हम स्ट्रगल करते हैं बैटिंग में और हम फंसते हैं कहीं, तो वही लोअर ऑर्डर पे काफ़ी प्रेशर आता है। लास्ट मैच की हम बात करें तो KKR 200 बनाने के बाद क्लोज मैच हारी है, जिसमें राहुल त्रिपाठी ने काफ़ी अच्छा किया है। यदि अगर उसी टाइम पे यदि इयोन मोगन ऊपर बैटिंग करते तो शायद नीचे का रन रेट मैच का रुख बदल सकते थे डेफिनेटली। और रसल देखिए, रसल को आप 4 नंबर पे खिलाएंगे जब टीम के 12 से 13 ओवर बचे हुए हैं। रसल जिस पोजीशन पे है, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा था रसल ने 33 बॉल में जब 68 रन का कुछ RCB गेम चाहिए, रसल ने सिंगल हैंडेडली वो मैच जिताया था। उस जगह रिकॉग्नाइज बैट्समैन का होना जरूरी है और मेरे हिसाब से बैटिंग ऑर्डर और टॉप ऑर्डर में चेंजेस के साथ इयोन को 4 पे बैटिंग करना चाहिए और टॉम बेंटन को ओपनिंग में यूज कर सकते हैं। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब जो क्रिकेट फैंस के लिए जो सुहानी शाम है वो सबका इंतजार कर रही है, तो वहां चलते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन हम हमारे सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रदर्शित करना चाहेंगे, क्योंकि इस शो को जबरदस्त प्रशंसा मिल रही है और कई हमारे पास सुझाव भी आए हैं और कई जो सुझाव क्रिकेट फैंस ने दिए वो ये दिए हैं कि शो का टाइम थोड़ा सा आधे घंटे पहले कर लिया जाए, क्योंकि 7 बजे से मैच का टॉस होता है और वो शो को मिस नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे ऐसे ही सक्रिय दर्शकों की जो सुझाव और मांगे हम तक पहुंची, उसके आधार पर हमने तय किया कि अब इस शो का टाइम शाम को 6:30 बजे कर दिया गया है, यानी अब कल से हम शाम को 6:30 बजे मिलेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपका प्रेम और स्नेह इसी तरह बनाए रखिएगा। फिलहाल बाय बाय।